हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज मैं करवाने वाला हूं क्लास 10th का मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक अभी तक हमने कर लिया था। आज जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जरा चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और इसके कुल मिला के 15 पार्ट है। 15 पार्ट में कुछ पार्ट का हम आंसर इस वीडियो में देंगे और कुछ का नेक्स्ट वीडियो में। देखिए जरा ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। सार्वअंतर मैंने आपको बता दिया था, जिसको डी कहते हैं, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इनके 3 पद लिखिए। यदि ये एपी होगा तो इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और डिफरेंस निकाल देने के बाद इसके 3 और अगला पद निकालेंगे। जरा देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जो कि 2, 4, 8 और 16 है। पहला प्रश्न 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16 और यही टर्म आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब एपी निकालने के लिए, एपी में डी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि हमें डिफरेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, यानी कि 4 में से 2 घटा लेंगे। तो 4 में से 2 घटाते हो तो आ जाता है 2। थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे तो एक दूसरा डिफरेंस निकल के आएगा, यानी कि तीसरा टर्म 8 है, और 8 में से माइनस कर लेंगे 4 को, तो जो डिफरेंस बना वो बना 4। चौथे में से तीसरे को माइनस कर लो। चौथे में से तीसरे को माइनस करोगे तो 16 में से माइनस करना पड़ेगा 8 को, तो आ जाएगा 8। अब जो आपका आंसर मिला, क्या सारे डी सेम आ रहे हैं? जब सारा डी सेम नहीं आ रहा है, यानी कि पहले में 2 आया, अगले में 4 आया और अगले में 8 आया, इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। और जब डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। तो लिख देंगे यह एपी नहीं है। ठीक है, पहले का आंसर कंप्लीट। दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट में आपसे दिखा है 2, 5/2, 3 और 7/2। लिख लीजिए पहले 2, 5/2, 3, 7/2, और ऐसे ही डॉट 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 करके ये आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये, चौथे का दूसरा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके डिफरेंस पता कीजिए, यानी कि सेकेंड टर्म 5/2 है, उसमें से 2 माइनस करना है। 5/2 - 2। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम कर लेंगे, क्योंकि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है। 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। 2 के पहाड़े में 5, 2 एक बार में 2, तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हो तो 5 ही आएगा। माइनस ये भिन्न का घटा हो गया ना, भिन्न का घटा करना आता होगा आपको। 1 के पहाड़े में 2 बार में, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो आता है 4। 5 में से 4 घटाएंगे 1 और नीचे 2, यानी कि एक डिफरेंस आ गया 1/2। ये अगला डिफरेंस चेक कीजिए जरा। 3 में से 5/2 को घटाना है। 3 - 5/2। 3 के नीचे 1 ले लो, कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम कर लेते हो तो आता है 2। 1 के पहाड़े में 2 बार में 2, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6। माइनस 2 के पहाड़े में 1 बार में, तो 5 का 2 एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5। 6 में से 5 घटाते हैं आता है 1 और बटे में 2। दूसरा आंसर भी आपका सेम आ रहा है। अब जरा तीसरा चेक कर लेंगे, क्या तीसरा डिफरेंस भी सेम है?
तो तीसरा 7/2 में से 3 माइनस कर दो, ये आपका 3 है, तो 7/2 माइनस कर लेंगे 3 को, चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करते हैं। तो 7/2 माइनस कर लो 3 को, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, 2 एकम 2 तो 7 एकम 7, माइनस 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाते हुआ तो है 1 और नीचे है 2, 1/2। क्या देख रहे हैं कि सारा डिफरेंस सेम आ गया, 1/2 1/2 1/2। जब सारा डिफरेंस सेम आ गया तो इसका मतलब यह एपी है, तो लिख देंगे यह एपी है। और जब एपी है तो अगले 3 और पद लिखिए, यानी कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो हमें 3 और पद लिखना पड़ेगा, तो A5 A6 और A7 लिखना पड़ेगा। उसको लिखते हैं, देखिए A5 बराबर A + 4D, 4 × D, ये फॉर्मूला बनेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। यदि आपको 5वां पद चाहिए तो क्या करना है, A तो रखना ही है और प्लस में 5 में से 1 घटाकर D से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5वां पद चाहिए तो A + 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 और मल्टीप्लाई D, तो 4D। अब जरा A की वैल्यू रख दीजिए और D की वैल्यू रख दीजिए। इसमें A कितना है आपके पास, पहला टर्म A होता है 2 और D है 1/2, 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई D की जगह 1/2, 2 से ये कट गया 2 बार में, तो आपके पास बचता है 2 और प्लस में 2 × 1 तो 2, आंसर आ जाता है 4। तो 5वां पद 4 होगा। इसी तरीके से छठा पद भी निकालना है आपको, तो A6 A प्लस में 5D, 6 से 1 कम D, A आपके पास 2 है प्लस में 5 × 1/2 जो कि D की जगह, तो 2 प्लस में 5 का गुणा 1 में, 5 का गुणा 1 में, तो 5 एकम 5/2। अब नीचे 1 लेके एलसीएम कर लो, तो 1 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, 2 के पहाड़े में 1 बार में, तो 2 का पहाड़ा, और सॉरी 1 के पहाड़े में 2 बार में, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए 4, प्लस 2 के पहाड़े में 1 बार में 2, तो 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5, 5 और 4 हो जाता है 9, यानी कि A6 जो आया 9/2। 3 पद बोला था उसने, तो एक और पद निकालिए A7, A7 यानी कि A + 6D, A + 6D, A तो 2 है और प्लस में 6 × D की जगह 1/2, 2 × 6, तो 2 प्लस 3 का गुणा 1 में हो गया तो 3, 2 और 3 हो जाता है 5। अगला 3 पद कौन सा है, तो अगला 3 पद आपके पास है 4 9/2 और 5/3, तो लिख लेंगे अगला 3 पद। अगला 3 पद है 4, 9/2, 5, ये अगला 3 पद है। ये हो जाता है दूसरे पार्ट का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे पार्ट।
तीसरे पार्ट में आपके पास दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। लिख लीजिए। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। और इस तरीके से एपी आगे बढ़ रहा है। चेक कीजिए कि ये एपी है कि नहीं है, यही क्वेश्चन था। अब एपी निकालने के लिए डिफरेंस पता करना है आपको, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए। यदि मैं लिख के बताऊं आपको तो A2 माइनस A1 कीजिए, A2 माइनस A1 कीजिए, डिफरेंस बराबर A2 आपके पास -3.2 है, माइनस कर दोगे आप माइनस के 1.2, तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस के 1.2। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। तो 3 में से 1 घटाएंगे आएगा 2, और 0.0 तो खत्म हो गया, -2। 0.2 से 0.2 कैंसिल। अगला डिफरेंस चेक कीजिए, A3 में से A2 घटा के, A3 में से A2 घटाकर, A3 ये रहा, A2 ये रहा, A1, A2, A3, A4 ऐसे चलता है। तो ये A3 है, इसमें से ये घटाना है। -5.2 माइनस, और ये आपको घटाना है, तो ये भी माइनस में है, तो हो जाएगा +3.2। अब आपको पता है एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, और घटाएंगे तो बड़ा नंबर माइनस में है, तो आंसर भी माइनस में। 0.2 से 0.2 कैंसिल, और 5 में से 3 घटा लेते हैं तो आता है 2, माइनस है तो माइनस। अगला डिफरेंस निकाल लीजिए, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 7.2 है और A3 5.2 है। -7.2 माइनस, और -5.2 माइनस में ही है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस में 5.2। -7.2 में से प्लस का 5.2 घटा देना है, तो आंसर फिर से आ जाएगा 2, क्योंकि 7 में से 5 घटाते हो तो 2, और बड़ा नंबर माइनस में है, तो आंसर भी माइनस में। 0.2 से 0.2 कैंसिल। देख क्या रहे हैं आप कि सारा डिफरेंस हो गया सेम। क्या दिख रहा है आपको कि सारा डिफरेंस सेम हो गया। जब सारा डिफरेंस सेम हो गया तो इसका मतलब यह एपी है। लिख देंगे यह एपी है। अब यह एपी है तो इसके 3 और पद आपको लिखने हैं, 3 और पद लिखने हैं, वो भी लिख दीजिए। तो लिख दो, अगला 3 पद है 1, 2, 3, 4 तो दे ही रखा है, 5वां निकालना है आपको, यानी कि A5 निकालना है। A5 बराबर होता क्या है, A प्लस में 4D। ए आपके पास पहला टर्म माइनस के 1/2 या 1.2, और प्लस में 4 मल्टीप्लाई डी की जगह -2। डिफरेंस क्या आ गया, -2 रख दिया, वैल्यू निकाल लो। -1.2 ऐसे ही रह जाएगा, और प्लस में 4 2 जा 8 माइनस का हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस के हो जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस यानी कि -8। जब दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 8 और 1 9.2, माइनस के 9.2। अगला टर्म ये बनेगा। इससे आगे A6 बराबर क्या बनेगा, A + 5D। A + 5D में
सेम प्रक्रिया ए की जगह -1.2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई डी की जगह -2 -1.2 और प्लस में 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 में 2 माइनस का है यानी कि माइनस का 10 हो जाएगा गुणा करने पे। -1.2 और माइनस के हो जाएंगे 10 तो माइनस का आ गया 11.2। ये अगला टर्म हो गया A6। आगे निकालते हैं A7। A7 बराबर A1 प्लस 6D या A प्लस 6D। A और A1 सेम ही होता है, ठीक है, कभी कभी 1 नहीं लिखते हैं ना, तो इसीलिए वो A1 ही होता है, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे A7 कितना है। A1 आ गया माइनस का 1.2 और प्लस में 6 मल्टीप्लाई डी की जगह है -2। मल्टीप्लाई किसको करते हो, पहला वाला तो सेम 1.2 6 दूनी 12 जो कि माइनस में बराबर -1.2 प्लस माइनस माइनस के 12। तो जो आंसर आ गया वो आ गया 12 और 1 जोड़ देंगे तो 13 माइनस के 13.2 ये हो जाता है आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।